तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। इससे पहले हमने प्रोटीन को तफसील में पढ़ा, इसमें हमने अमीनो एसिड को भी डिस्कस किया था। तो आज जान लेते हैं कि बेटा प्रोटीन हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया क्या है। तो प्रोटीन हासिल करने का जो ज़राया हमारे पास मौजूद है वो है एग्स, मीट, पल्सेस, नट्स, एडिबल सीड, बीन्स, पीस, चीज़। तो ये तमाम चीज़ों में क्या है बेटा, प्रोटीन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। ठीक है, आपने इनके बारे में पहले ज़रूर सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा यूज़ ऑफ प्रोटीन के हम प्रोटीन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं या प्रोटीन हमारे किस तरीके से काम आता है, इसको देख लेते हैं। पहला इस्तेमाल जो आपके पास मौजूद है एनिमल प्रोटीन। ठीक है, तो एनिमल प्रोटीन हमारे पास किससे हासिल होंगे बेटा, हासिल होंगे मीट, मटन, पोल्ट्री, फिश, एग्स। तो इनसे जो प्रोटीन हासिल हो उसको कहेंगे एनिमल प्रोटीन। ठीक है, तो ह्यूमन जो है बेटा इनको कंज्यूम करते हैं ताकि वो उससे प्रोटीन हासिल कर सकें और एक ग्रोथ हासिल कर सकें। ठीक है, ह्यूमन कंज्यूम दैम एज फूड सिंस दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटोप्लाज्म प्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन तमाम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या है बेटा, प्रोटोप्लाज्म जो है वो बनता है सेल में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सेल में प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स का नाम आपने बायोलॉजी में ज़रूर सुना होगा, जिस तरीके से आपने सेल पढ़ा होगा तो उसमें प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद होगा। तो इसी तरह आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी एंजाइम का वर्ड ज़रूर आया होगा। ठीक है, ये भी एक किस्म का केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, यानी उसको कंट्रोल करता है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो इसी तरीके से एंजाइम भी क्या है बेटा, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है बेटा, प्रोटीन है और ये अपना काम करता है। ठीक है, तो एंजाइम्स आर प्रोटीन जनरेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एंजाइम जो है बेटा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनते हैं। तो एज एंजाइम दे हेल्प टू स्टिमुलेट केमिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी। तो क्या है बेटा, जो केमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या बेटा हिस्सा लेता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको परवान चढ़ाता है, यानी कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा मैनी एंजाइम आर यूटिलाइज इन फार्मास्यूटिकल। तो बहुत सारे एंजाइम जो है वो फार्मास्यूटिकल में, यानी फार्मास्यूटिकल में जो दवाई अद्वियात तैयार की जाती हैं उनमें जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में भी बेटा एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दे क्योर ब्लड कैंसर एज वेल एज डिक्रीजिंग ब्लीडिंग। ठीक है, तो ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया, लेकिन किस तरीके से किया जाता है ये अभी हमारा मसला नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके जो तीसरा इस्तेमाल है वो है बेटा हाइट्स आर प्रोटीन। हाइट्स क्या होती है बेटा, जो जानवरों की खाल होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, हाइट्स कहते हैं। तो हाइट्स भी क्या है बेटा, एक किस्म का प्रोटीन ही है और इस प्रोटीन से आप क्या क्या तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दे आर यूज इन टैनिंग प्रोसेस। टैनिंग प्रोसेस क्या है बेटा, तो हाइट्स को टैनिंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा। टैनिंग प्रोसेस में क्या होता है बेटा, जानवरों की खाल को कन्वर्ट किया जाता है, तब्दील किया जाता है लेदर में। ठीक है, ठीक है, टू क्रिएट लेदर। तो लेदर इज़ यूज टू मेक शू, जैकेट्स, स्पोर्ट आइटम, इट्स। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को क्या है बेटा बनाने के लिए क्या किया जाता है बेटा, हाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है और हाइट्स क्या है बेटा, प्रोटीन है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा इस्तेमाल है बोन्स आर रिच इन प्रोटीन। तो हमारे हड्डियों में या किसी जानवर की हड्डी में क्या है बेटा, प्रोटीन वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। ठीक है, वैन बोन्स आर हीटेड। तो जब क्या है बेटा आप बोन्स को हीट करते हैं तो उसमें से प्रोड्यूस होता है जेलेटिन। ठीक है, तो जेलेटिन भी क्या है बेटा, एक प्रोटीन है। जेलेटिन भी क्या है बेटा, एक प्रोटीन है। ठीक है, तो जेलेटिन को इस्तेमाल करते हैं बेकरी आइटम्स बनाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बूंस में क्या है बेटा, प्रोटीन की वाफिर मकदार होती है और जब बूंस को हीट करते हैं तो उसमें से प्रोड्यूस होता है जेलेटिन। तो जेलेटिन भी क्या है बेटा, एक किस्म का प्रोटीन है, इसको इस्तेमाल करते हैं बेकरी आइटम्स की प्रिपरेशन में। ठीक है, और इसी तरीके जो पांचवा इस्तेमाल है वो है प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, तो जैसे एनिमल सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को, इसी प्लांट भी जो है वो सिंथेसाइज करते हैं और हम हासिल करते हैं इन ज़राए से प्रोटीन को। ठीक है, प्लांट प्रोटीन जैसे कि पल्सेस और लेग्यूम से हासिल करते हैं। ठीक है, दे आर यूटिलाइज एज सोर्सेज ऑफ फूड। तो इन तमाम चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया बेटा आपके पास प्लांट प्रोटीन। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे मौजूद जो मैंने लिखे हैं। तो एंटीबॉडी इस प्रोटीन। तो एंटीबॉडी का आपने नाम सुना होगा कोविड-19 के दौर में। ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा कि भाई जब कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो उसके नतीजे हमारी बॉडी क्या है, एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी बनाती है तो फिर बाद में क्या है बेटा, हमें रिकवर होने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में या वायरस के अगेंस्ट में। तो इसी तरीके से जो एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, तो एंटीबॉडी भी क्या है बेटा, एक प्रोटीन है। ठीक है, तो एंटीबॉडी इज प्रोटीन दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। तो डिजीज़ के मुकाबले में क्या है बेटा, हमें प्रोटेक्शन फराहम करती है कौन, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी भी क्या है, एक प्रोटीन है। इसी तरीके जो सातवां पॉइंट है कैरेटिन। तो कैरेटिन का नाम आपने कभी ना कभी टीवी के इश्तिहार में सुना होगा। तो कैरेटिन भी क्या है बेटा, एक प्रोटीन है। ठीक है, जो क्या है बेटा, नेल्स, हेयर, स्किन
यहाँ पे मौजूद होती है, इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, इसकी ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो केराटिन इज़ अ प्रोटीन दैट हेल्प्स फॉर्म हेयर, नेल्स एंड स्किन। तो इन तमाम की जो कंपोजिशन में है बेटा केराटिन का एक अहम किरदार होता है। इट हेल्प्स योर स्किन हील वॉन्ड एंड कीप्स योर हेयर एंड नेल्स हेल्दी। तो ये तमाम चीज़ों को क्या रखती है बेटा, हेल्दी रखती है, ठीक है। स्किन के लिए बड़ा अहम है प्रोटीन, और इसके अलावा वॉन्ड यानी ज़ख़म है उसकी जो हीलिंग के लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो हमारे हेयर है और नेल्स हैं वो हेल्दी रहते हैं अगर प्रोटीन की जो है वो मुनासिब मिकदार हमारे पास हमारे बॉडी में मौजूद रहे। तो इसकी कमी से क्या है बेटा, नुकसान भी हो सकते हैं और इसकी ज़्यादती से भी नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तमाम चीज़ें आपने बेहतर तरीके से समझ ली होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।